हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने अपने सेकंड चैनल पे एक और न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो कि बहुत ही शानदार है। गाइस, वो सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है, तो अभी उसका एपिसोड बनी ही मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे ही उसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। गाइस, ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने इस एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लीना की पार्टी, जो की एक एस रैंक पार्टी होती है जिसका नाम सैक्रेड होता है। वो एडवेंचर गिल्ड में आ चुकी होती है। सभी लोग उन्हें देखकर बोल रहे होते हैं तो एस रैंक पार्टी सैक्रेड है ना, और ये उनका लीडर क्रोस जिसको गॉड स्पीड भी कहा जाता है, और उनकी पार्टी का दूसरा बंदा एरिक जिसको स्ट्रॉन्ग आर्म भी कहा जाता है, और तीसरा बंदा सैरिम जिसको रेंजिंग फ्लेम भी कहा जाता है, और चौथा पर्सन लीना जिसको स्वॉर्ड सेंथ का टाइटल मिला हुआ है। सच में ये लोग बहुत ही खतरनाक पार्टी है। मिस लीना को तो देखो, वो कितनी क्यूट है। साले ठरकियों भी अपनी ठरक दिखाने के लिए अपना एमसी लाइट भी वहां जाता है, जो कि बोलता है चल हट बे, मुझे देखने दे क्यूट लड़की को। तभी वो लीना को देखकर बोलता है लीना काफी समय हो गया तुम्हें देखे हुए। हम लीना को देखते हैं जो कि लाइट के मुंह पे ही बोल देती है भाई तुम कौन हो, लगता है तुमने मुझे कोई और पर्सन समझ लिया है। ये बोलते हुए वो वहां से निकल जाती है। हम लाइट को देखते हैं जो सोचते ही रह जाता है कि ये क्या बोल गई। याइला बोलती है मिस्टर लाइट क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लाइट बोलता है हाँ, लेकिन तभी वो सोचने लगता है कहीं लीना मुझे भूल तो नहीं गई। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयला तो दबा के पिज्जा खा रही होती है, और वहीं लाइट तो सदमे में होता है कि लीना मुझे भूल गई, लीना मुझे भूल गई। आयला बोलती है मिस्टर लाइट अगर आप अपना हिस्सा नहीं खाने वाले हो तो बताओ मैं तुम्हारा हिस्सा खा लूं। लाइट बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम पहले ही बहुत खा चुकी हो, मेरा हिस्सा मैं ही खाऊंगा। ये बोलते हुए वो भुक्कड़ों की तरह खाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसके वो पिज्जा उसके गले में ही अटक जाता है। वो काफी तड़पने लगता है। तभी कोई पर्सन उसको पानी दे देता है। हम देखते हैं वो पर्सन कोई और नहीं लीना होती है। लाइट लीना का नाम बोलने वाला होता है, लीना उसका मुंह बंद कर देती है। वो बोलती है थोड़ा शांत हो जाओ नहीं तो ग्रोस हमें देख लेगा। अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। आयला अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है, लीना भी उससे कुछ बोलने वाली होती है। उससे पहले ही लाइट बोल देता है लीना तुम यहाँ क्या कर रही हो। लीना बोलती है थोड़ा धीरे, मैं भी तुमसे ये पूछ सकती हूँ कि आखिर तुम गिल्ड में क्या कर रहे थे। गाइस, एक बात तो पक्की हो गई, ये लड़की किसी से छिपते छिपाते आई है। अभी लाइट काफी चौड़ में बोलता है मैं और आयला एडवेंचरर बन गए हैं, इस वजह से हम लोग एडवेंचर गिल्ड में गए थे। लीना बोलती क्या तुम एडवेंचरर बन गए। लाइट बोलता है हाँ ये काफी लंबी कहानी है। ये बोलते हुए वो पूरी कहानी को बता डालता है। हम देखते हैं ये सुनने के बाद लीना काफी खुश हो जाती है। वो बोलती है वाओ, यानी कि तुम्हारा सपना एडवेंचरर बनने का सच हो गया। लाइट बोलता है हाँ, ये सब मेरी सेकंड स्किल स्वॉर्ड गॉड की वजह से हुआ है, और तुम देखना एक दिन मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा। लीना बोलती है सच में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। लाइट बोलता है वो सब छोड़ो, क्या तुम मुझे अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताओगी लीना। लीना बोलती है ये इतनी भी खास बात नहीं है, मुझे बस होली सिस्टर द्वारा चुने गए लोगों के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लाइट बोलता है क्या मजबूर किया जा रहा है। लीना आगे बताती है हाँ पेमेंट तो काफी अच्छी है, लेकिन आसपास का माहौल बहुत ही खराब है। लाइट मैं तुमसे कहना चाहती थी कि प्लीज हमारी पार्टी सेक्रेट से थोड़ा दूर ही रहना। लाइट बोलता है तो मैं उन लोगों की नजरों में न चढ़ जाऊं, इस वजह से तुमने उन लोगों के सामने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। लीना को देखते हैं जो इस चीज का कोई जवाब नहीं देती। तभी हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीना की टीम के मेंबर सैरिम ने अपनी फायर पावर का यूज करके एक स्नेक मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं पास ही में एक किसान का घर होता है जिसकी पूरी फसल उस आग में जल जाती है। हम लीना को देखते हैं जो कि अपनी फसल के सामने रोते हुए किसानों को देख रही होती है। तभी वहाँ ग्रोस आ जाता है जो कि बोलने लगता है तुम ये क्या देख रही हो, हमारा काम लोगों की जानों को बचाना है, बाकी चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए इनकी जान बचाने के लिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लीना को देखते हैं जिसने इस घटना के बारे में होली सिस्टर को बता दिया होता है, लेकिन होली सिस्टर बोल रही होती है आखिर इसमें गलती क्या है। एस रैंक पार्टी सैक्रेड ने एक सरपेंट मॉन्स्टर को हरा दिया, इतिहास बस यही याद रखेगा। हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में ये सभी बातों को लीना सोच रही होती है। उसने लाइट को ये सभी बातें बताई नहीं होती हैं। लाइट बोलता है क्या हुआ लीना, क्या कोई बात है। देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन अगर तुम अपनी पार्टी से खुश नहीं हो तो हमारे साथ जुड़ सकती हो। लेकिन हम लीना को देखते हैं जो काफी उदास होती हुई लाइट को मना कर देती है और बोलती है लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलती है वो वहाँ से निकल जाती है। हम लाइट को देखते हैं जो कि बोलता है आखिर इससे हो क्या गया है। तभी सीन शिफ्ट होकर में एडवेंचर गिल्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट लाइट से बोल रही होती है ये लीजिए आपका 10,000 गोल्ड कॉइंस का रिवॉर्ड जो कि आपने ऑर्ग मॉन्स्टर को हराकर हासिल किया है। हम देखते हैं लाइट उस अमाउंट को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा उदास लग रहा होता है। आयला पूछती है क्या आप थोड़े उदास हैं। लाइट बोलता है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, मैं लीना के अजीब व्यवहार को देखकर थोड़ा परेशान हूँ। तभी आयला बोलती है तो फिर आप उससे सीधा पूछे क्यों नहीं लेते। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कमरे में ग्रोस और कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जिनको वो अपनी मॉन्स्टर्स को उसने कैसे हरा वाली कहानियां सुना रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ रिसेप्शनिस्ट आ जाती है जो कि बोलती है माफ कीजिएगा पर काफी सारे लोगों की शिकायत आ रही है आपके टीममेट ने जिन फायर पावर से अपने पिछले मिशन के मॉन्स्टर्स को हराया था उन फ्लेम्स ने उन लोगों के जल के स्रोत को बिल्कुल सुखा के रख दिया है।
तभी ग्रोस बोलता है हम लोगों ने उस मॉन्स्टर को हराया क्योंकि उन्हीं ब्लेजर्स ने हम लोगों को ऐसा करने के लिए कहा था। अब छोटी मोटी कुर्बानी के लिए हम लोग कर ही कह सकते हैं। आखिर चलने के दौरान पैरों तले कितनी चींटियों की जान जा रही है, कोई हिसाब थोड़ी ना रखता है। तभी हम देखते हैं वहाँ लाइट आ जाता है जो कि बोलता है हे ग्रोस, मैं चाहता हूँ कि तुम लीना को अपनी पार्टी छोड़ने दो। तभी ग्रोस बोलता है तू कौन है बे? लाइट बोलता है मैंने तेरी सारी बातें सुनी, लीना ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो तेरे जैसे सन की इंसान के साथ काम करे। ग्रोस बोलता है तू क्या लीना का कोई फैन वगैरह है क्या? लाइट बोलता है अपने कीड़े जैसा मुंह बंद कर, मैं तुझसे ज्यादा लीना को जानता हूँ, वो तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी हम देखते हैं ग्रोस कुछ गार्ड्स को बुला के लाइट को पकड़वा देता है और बोलता है ये लॉज सिर्फ एस रैंक एडवेंचरर्स के लिए है, इसे बाहर निकाल फेंको। ये सुनते ही उन मुस्टंडे बंदों ने लाइट को उस कमरे से बाहर निकाल फेंका होता है। तभी वहाँ खड़े कुछ एडवेंचरर्स जिनसे लाइट पहले भी मिल चुका होता है, उनमें से एक बंदा बोलता है ग्रोस के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो, अगर तुम उसे गुस्सा दिलाओगे तो तुम होली सिस्टर को भी नाराज कर बैठोगे, और अगर वो नाराज हो गई तो तुम्हारे इस देश में एडवेंचरर की जिंदगी जीने में काफी मुश्किलें आ जाएंगी। हम देखते हैं अब लाइट एडवेंचर गिल्ड से बाहर निकल आया होता है और वो इन सभी बातों को सोच रहा होता है। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हम एस रैंक पार्टी के मेंबर्स को दिखाया जाता है जिनके लिए होली सिस्टर ने काफी सारे इक्विपमेंट्स भेजे होते हैं, और वहीं नजदीक में ही लीना भी खड़ी होती है, लेकिन वो इन सभी चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही होती है। वो लाइट की बातों को याद कर रही होती है जिसने कहा होता है लीना अगर तुम अपनी पार्टी से खुश नहीं हो तो हमारे साथ जुड़ सकती हो। हम देखते हैं इस चीज को सोचकर लीना भी अब काफी जोश में आ जाती है। वो ग्रोस से बोलती है ग्रोस मैं सेक्रेट को छोड़ना चाहती हूँ। तभी सैरिम बोलता है पर ऐसा क्यों, हमारी पार्टी तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लीना बोलती है मुझे माफ करना पर मैं इसे अब और जारी नहीं रख सकती, मैं एडवेंचरिंग को अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से उसके सामने ग्रोस आ जाता है जो कि उसके ऊपर अपनी तलवार तान देता है और बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो। हम लीना को देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करने ही वाली होती है। तभी ग्रोस बोलता है तुम कोशिश करके देख सकती हो, तुम्हारी बेहतरीन स्वॉर्ड एंड स्किल भी मेरी गॉड स्पीड का सामना नहीं कर सकती। ये बोलते हुए वो काफी तेजी से लीना को एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है तुम्हारा दयालुपन लोगों को खुश करता है, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने तो नहीं दे सकता ना, चलो साथ मिलकर दुनिया को बचाते हैं जब तक हमारी जान नहीं चली जाती। ये वो काफी साइको वे में बोल रहा होता है और इस चीज से लीना भी काफी घबरा जाती है। हम देखते हैं अगले सीन में एस रैंक पार्टी सेक्रेट उस जगह से जाने लगती है और सभी लोग उनकी काफी वाहवाही कर रहे होते हैं, लेकिन हम लीना को देखते हैं जो कि काफी उदास लग रही होती है। तभी अचानक से उन लोगों के सामने आ जाता है लाइट, जिसको देखकर ग्रोस बोलता है तू यहाँ फिर से, तू यहाँ क्या कर रहा है? तभी लाइट बोलता है मैं यहाँ अपनी दोस्त के लिए आया हूँ। ये बोलते वो लीना को बुलाने लगता है और बोलता है लीना हम लोग कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार करने जा रहे हैं, तो चलो हमारे साथ चलो, तुम्हें पता है ना हम लोग इस फील्ड में नए हैं। अभी हम लीना को देखते हैं जो कि काफी धीरे आवाज में बोलने लगती है मैंने तुम लोगों से कहा था इस सबसे दूर रहने के लिए। तभी लाइट बोलता है हम दोनों ने बचपन में एक दूसरे से वादा किया था कि हम लोग साथ में एडवेंचरर बनेंगे। हमें लाइट और लीना की बचपन की छोटी सी झलक भी दिखाई जाती है। तभी हम लीना को देखते हैं जो कि बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, अभी मैं एस रैंक पार्टी सेक्रेट की मेंबर हूँ। तभी ग्रोस लाइट से बोलता है क्या अब तेरा हो गया चूहे या और कुछ बाकी है, चल अब हट रास्ते से। तभी लाइट बोलता है इतनी जल्दी कहाँ सर जी, वो दरअसल क्या है ना हम थोड़े ढीठ किस्म के आदमी हैं, तो मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर मैं जीता तो तुम लीना को जाने दोगे। ग्रोस बोलता है हे लड़के तुझे क्या लगता है मेरे पास तेरी इस बकवास को मानने का कोई कारण भी है? अभी लाइट बोलता अच्छा तो तुम्हें कारण चाहिए, तो क्या ये कारण काफी नहीं होगा कि तुम मुझसे लड़ने से डर रहे हो? इस चीज को सुनकर ग्रोस की सुलग जाती है। वो बोलता है अच्छा बेटा लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, पर बदले में तुम्हें भी कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आया? हम देखते हैं लाइट भी इस चीज के लिए काफी इजीली मान जाता है। हम लीना को देखते हैं जिसको लाइट की काफी चिंता हो रही होती है। तभी ग्रोस बोलता है अगर मैं जीता तो तुम्हें एडवेंचरस गिल्ड से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और तुम फिर कभी भी होली सिटी में अपना कदम भी नहीं रखोगे। हम देखते हैं लाइट तो काफी इजीली उसकी बातों को मान जाता है। तभी लीना बोलती है जिसको लाइट की काफी चिंता हो रही होती है, वो बोलती है लाइट तुम काफी मुश्किलों के बाद तो एक एडवेंचरर बने हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ग्रोस को स्वॉर्ड फाइट में नहीं हरा सकते। तभी हम ग्रोस को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और बोलता है चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। तभी आयला अपनी स्किल से ग्रोस की स्किल को चेक करने लगती है। वो बोलती है इसकी स्किल गॉड स्पीड है कि इसे सुपर ह्यूमन स्पीड प्रोवाइड करती है। तभी लाइट बोलता है चलो कोई बात नहीं, अगर इसके पास गॉड लेवल की स्पीड है तो मेरे पास भी दो स्किल हैं। इस चीज को सुनकर ग्रोस बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, किसी भी पर्सन के पास 2 स्किल हो ही नहीं सकती। ये बोलते वो काफी स्पीड में लाइट पर अटैक कर देता है, लेकिन हम लाइट को देखते हैं वो भी उसके अटैक को जैसे तैसे रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन हम लाइट को देखते हैं वो सोच रहा होता है सच में जैसा मैंने सोचा था ये सच में काफी ताकतवर है। हम ग्रोस को देखते हैं जो कि पागलों की तरह लाइट पर धड़ाधड़ अटैक कर रहा होता है, वहीं लाइट तो अटैक से खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखते हुए वहाँ खड़े लोग बोलने लगते हैं ये लड़का तो खुद को डिफेंड करने में अटक गया है, मुझे पता ही था ये नया लड़का अभी ग्रोस को नहीं हरा पाएगा। हम ग्रोस को देखते हैं जो कि चारों तरफ से काफी स्पीड में लाइट पर अटैक कर रहा होता है। हम लाइट को देखते हैं जिसको उन अटैक्स को रोकने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। वो सोचता है सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं अचानक से ग्रोस लाइट पर अटैक कर देता है। लाइट उस अटैक से जैसे तैसे करके बच तो जाता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। हम पास ही में खड़ी लीना को देखते हैं जिसको लाइट की काफी चिंता हो रही होती है। उसको देखकर ग्रोस बोलता है लीना
अगर तुम जीवन भर मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं इस लड़के को यहाँ से जाने दूंगा। तभी हम लाइट को देखते हैं जो काफी जोश में बोलता है, लीना तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही जीतूंगा। हम देखते हैं लाइट की इस बात को सुनकर लीना थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो और आयला तुरंत ही लाइट के पास आ जाती है। लीना लाइट से बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ही जीतना पड़ेगा। हम लाइट को देखते हैं जो कि बोलता है हाँ मैं ही जीतूंगा। इस चीज को देखकर तो ग्रोस काफी आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है अब लगता है इस चूजे को जड़ से ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। हम देखते हैं लाइट की शॉट टूट जाने के कारण पास ही खड़े वो एक बंदे से उसकी झाड़ू ले लेता है और खुद को फाइट के लिए बिल्कुल तैयार कर लेता है। हम देखते हैं इस चीज को देखकर तो ग्रोस की सुलग जाती है। वो बोलता है तू क्या मेरा मजाक उड़ाना चाहता है लड़के, तू तो गया बेटे। वहीं हम लाइट को देखते हैं जो कि उस झाड़ू को एक स्वॉर्ड की तरह इमेजिन करने लगता है। वहीं हम ग्रोस को देखते हैं जो कि काफी चिल्लाते हुए लाइट की तरफ बढ़ने लगता है। हम लाइट को देखते हैं जो ग्रोस की मूवमेंट को समझने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं जैसे ही ग्रोस लाइट के पास आकर उस पर अटैक करने वाला होता है, हम देखते हैं लाइट तो बंद आंखों से ही अपनी झाड़ू क्या घुमाता है। हमारे ग्रोस भाई साहब का तो मुंह ही चपटा हो जाता है। सच में बता रहा हूँ ये सीन देखकर मुझे बहुत हंसी आई थी। और हम देखते हैं लाइट का अटैक इतना खतरनाक था कि मुंह चपटा होने के बाद भी वो सीधा दीवार में जाके घुसा। हम देखते हैं सभी लोगों का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है क्योंकि एक गॉड लेवल की स्किल वाला बंदा एक नॉर्मल सी झाड़ू यूज करने वाले बंदे से हार गया। भाई सच में इतनी बुरी बेइज्जती तो किसी की नहीं हुई होगी। आपको क्या लगा ये बात मैं बोल रहा हूँ ना? ये बात यहाँ खड़े लोग ही बोल रहे होते हैं। वो सभी लाइट की इतनी खतरनाक स्वॉर्डमैनशिप को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके होते हैं। तभी लाइट बचे हुए सेक्रेट के मेंबर्स को धमकी देने लगता है अगर तुम हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तभी वो लीना से बोलता है लीना अब से तुम फ्री हो, तुम जिस भी पार्टी को चाहो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हो। लीना को देखते हैं जो थोड़ी इमोशनल होते हुए लाइट का शुक्रिया अदा करने लगती है। तभी लाइट बोलता है वेल देखा जाए तो मैंने अभी भी अपना मन नहीं बदला है, अगर तुम चाहो तो अभी भी हमारे साथ जुड़ सकती हो। तभी लीना बोलती है हाँ मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है आयला लाइट के उगाए हुए फलों को पानी दे रही होती है। वहीं हम लाइट को भी देखते हैं, पास ही में लाइट भी मौजूद होता है। वो सोच रहा होता है ग्रोस के साथ मेरी फाइट को हुए एक हफ्ता बीत चुका है और अब भी मैं पहले की तरह ही फ्रूट्स को उगा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ लीना भी आ जाती है जो कि बोलती है ब्रेकफास्ट तैयार है, सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ। हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। हमें लाइट बताता है कि वो सभी साथ में अभी के लिए लीना के घर पर रह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ एक पर्सन आ जाता है जो कि बोलता है लीना होली सिस्टर तुम्हें बुला रही हैं, वो जानना चाहती है कि तुमने आखिर सेक्रेट को क्यों छोड़ा। तभी लीना बोलती है मुझे कोई परवाह नहीं कि वो क्या चाहती है, मैं अपना जवाब नहीं बदलने वाली। तभी वो लड़का बोलता है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें एस रैंक जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। लीना बोलती है मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मैं अपना काम खुद ढूंढ लूंगी। हम देखते हैं वो लड़का भी ज्यादा बहस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है लाइट और उसके दोस्त एडवेंचर गिल्ड में क्वेस्ट को लेने आए होते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट तो काफी लो लेवल के क्वेस्ट इन लोगों को बता रही होती है। वहीं हम लाइट को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये तो कम पैसे वाली बेकार सी जॉब्स हैं, तो क्या यही होली सिस्टर की बुरी साइड है। लेकिन हम लीना को देखते हैं जो कि सभी की सभी जॉब्स को ले लेती है। तभी हमें लीना की पहली जॉब में दिखाया जाता है कि उन लोगों को तूफान में टूटे हुए घरों के लिए मटेरियल्स को तैयार करना होता है। हम देखते हैं लाइट और लीना तो काफी इजीली अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उस क्वेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं। हम देखते हैं उन लोगों को इसी तरीके की छोटी छोटी क्वेस्ट्स को कंप्लीट करते हुए रात हो जाती है, जहां लाइट बोल रहा होता है हम लोगों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की लेकिन हम लोग पूरे दिन में सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन ही कमा पाए। तभी आयला बोलती है हम लोग इससे कितने पिज्जा खरीद पाएंगे। लाइट बोलता है शायद 3। हम देखते हैं इस चीज से आयला थोड़ी उदास हो जाती है। तभी लीना बोलती है मैं हमेशा से ही अपनी स्किल का यूज जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए करना चाहती थी, तो मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी वजह से सेक्रेट को छोड़ पाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरीके के एडवेंचरर बनना चाहते थे। लाइट मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। लाइट बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो, सच में आज पूरे दिन में मुझे बहुत मजा आया, मैंने तुम्हारी वजह से आज बहुत कुछ सीखा है ना आयला, आज मजा आया ना। आयला बोलती है हाँ। हम देखते हैं इन लोगों की बातों से लीना काफी खुश हो जाती है। तभी लाइट बोलता है चलो जब हम लोग इतने आगे निकल ही आए हैं तो क्यों ना अब हम लोग अपनी पार्टी का नाम ही सोच लेते हैं। अपनी पार्टी का नाम लग्जेरिया कैसा रहेगा। हम देखते हैं उन तीनों को ये नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी वो तीनों अपने अपने सपने के बारे में बताने लगते हैं, जिसमें से पहला नंबर लाइट का होता है जो कि बोलता है मैं एक ऐसा एडवेंचरर बनूंगा जो कि इतिहास में याद रखा जाएगा। तभी लीना बोलती है मैं एक ऐसी एडवेंचरर बनूंगी जो कि लोगों को बचाने के लिए लड़ती है। तभी आयला बोलती है मैं भी बहुत सारे पिज्जा खाने वाली एडवेंचरर बनूंगी। हम देखते हैं वो तीनों एक साथ बोलते हैं लग्जेरिया के रूप में हम ये कसम खाते हैं हम लोग अपने सपने को पूरा जरूर करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होकर हम उस ब्लू हेयर वाले लड़के को देखते हैं जो कि होली सिस्टर से बोलता है क्या तुम सच में इस जॉब को उन तीनों को देना चाहती हो। होली सिस्टर बोलती है हाँ। तभी वो लड़का बोलता है ये जॉब एस रैंक जॉब है, लीना इसमें शायद बच भी जाए पर वो दोनों की जान भी जा सकती है। तभी होली सिस्टर बोलती है तो चलो उन लोगों की सलामती की प्रार्थना करते हैं। और गाइस इसी सीन के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और मेरे सेकंड चैनल पे जाके उस नई सीरीज को देखना मत भूलना गाइस।
और अगर आपको वो सीरीज पसंद आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे मैं जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड को डालूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाएगा। चलिए गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।